वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रमज़ान की तहरवी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो मेरे उठे हुए भाई। हाथ के अल्लाह तुम सबकी जायज़ दिली तमन्ना को पूरा करे। और मेरा भाई दुआ कर रहा है अल्लाह इसकी भी दुआओं को पूरा करे। तो यहाँ ये ताजुद अदा कर रहा है, बाहर सब सहरी कर रहे हैं, हमने कर ली। फ्रेंड्स मैंने सहरी कर ली है, 10 मिनट के लिए सो गई थी। सोते आपको पता है मेरी तो तबीयत ऐसी सी हो जाती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सहरी की। और देखो कैसे बीत गए 12 रमज़ान। आज अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं सहरी है, 15 के बाद तो पता भी नहीं लगेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ हर मोमिन का रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, बढ़िया जा रहे होंगे। मेरी एक प्यारी भाभी तबस्सुम का मैसेज आया, अफशा मैं दूंगी आपको ईदी, लेकिन मैं आपको पहचानी नहीं। और मैं मजाक कर रही थी, लेकिन आप देंगी तो मैं ले लूँगी ईदी। तो बच्चे हों या बड़े हों सब एक मान होता है, बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन आपने बोला मुझे ईदी मिल गई, शुक्रिया तबस्सुम भाभी। आमना बेटा शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप मेरा व्लॉग देखती हो, अल्लाह आपको बहुत इसका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा आप कामयाब हो, अल्लाह आपको आप बहुत सारे जहान की खुशियाँ दे। आमना बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबा मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के कमेंट्स इग्नोर नहीं करती। और आप बुरा नहीं माने, मैं सबका देखती हूँ, जिसका भी मुझे याद रहता है मैं सबका बोल देती हूँ। शुक्रिया मिसबा, अल्लाह आपको खुश रखे। तो एक कमेंट से मुझे ज़ूबिया शायद आईडी है कुछ, तो मैं भूल गई क्योंकि बीच में सब आ गए थे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैं किसी को कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं देना भी नहीं चाहती। और अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं सहरी बहुत अच्छी हो गई माशाल्लाह से। और आगे जो करेंगे आपको दिखाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे कैमरा पकड़ना सही से नहीं आ रहा है, फ्रंट कैमरे से बना लेती हूँ जैसा भी बनता है बस। तो मेरी अम्मी ताजुद अदा करके सहरी वेरी करके बैठी है, पानी की बोतल लेके शिद्दत से पानी पियेंगी। ये अपनी बहू से बातें कर रही हैं। और आज भाभी ने बहुत गाढ़ा सालन बना दिया, तो तमीम जो है उसे पतला करता फिजा इसने सब चीज़ों में पानी डाला। क्यों डाल रहा भाई? भाई पानी क्यों डाल रहे हो? कितने डाला पानी? बाहर जाओगे? हमारे घर मेहमान आए, हम उनसे काम न करें, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। तो मेहमानों ने खाई सहरी और हमने दिए इनको दस्तरखान साफ करने का काम। तो हमने कहा लगे रहो। मेहमान आते गूंगे, इनके मुंहों में रोजे होते हैं 24 घंटे। वैसे तो ये बहुत बोलना जानते, लेकिन जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट कर तो आ चुकी है चाय मेरी है, अनस की, अम्मी की और इफ्रा की। भाभी बर्तन धो रही हैं और ये अपने पापा से फाइट कर रहा है। ये देखो कितनी मस्ती करता है इसको। ये तमीम 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 तू इतनी अदाएं क्यों दिखाता है? तमीम तमीम कहाँ जा रहे हो शूज वूज पहन के? कहाँ पे? गुच्छा करना, गुच्छा। लो गुच्छा शाम कर दो दादी को, फिर दादी को शाम करो शाम। हाँ फ्लैंकिश भी कर दो, इन्हें सब कर दो एक साथ। क्लैपिंग नहीं, फ्लैंकिश कर दो। एजल देख, एजल देख रही है एजल। हाँ एजल को कर रहे हो तुम, एजल को कर रहे हो फ्लैंक। एजल कैसी है? और मैं कैसी हूँ? कैसी हूँ मैं? पाओ। और दादी कैसी है? और तेरे पापा? और ये इफ्रा कैसी है? इफ्रा बताओ जल्दी। तेरी शक्ल तो झाड़ू फेरने के बराबर है इफ्रा। मुंह चुरा दो। बोलेगी नहीं है झाड़ू फेरने लायक? नहीं तेरी शक्ल झाड़ू की लायक है? नहीं। कैसे नहीं? इतनी मुँहज़ोर है नहीं, इतनी मुँहज़ोर मेरी बहन। अरे बहुत प्यारी है मेरी बहन, अल्लाह मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत नाजो के पाली हुई। दस्तरखान साफ करके चाय पीने आई है। अब रोज़ा नहीं है तेरा चाय पिएगी? परेशान हूँ। रोज़ा नहीं रखती? क्यों? रोज़े क्या होते? रोज़े क्या होते? रख लो बहन, आज पहला रोज़ा है। ठीक है चलो तो आराम से कर लो अफ्तारी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो अफशापी हुआ करती है, लेकिन वो कहाँ है? अफशापी कहीं नहीं है, अफशापी सो रही है, उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। आज तल भी मैं ही रही हूँ। ये मैंने बनाए हैं यहाँ पे आलू, चाट बनाऊँगी आलू की, और वही प्रिपरेशन चल रही है मेरी। ये भी बनाऊँगी, ये छोले, ये भी काटूँगी, आलू की पकौड़ी, ये प्याज की पकौड़ी, यहाँ पे चने का सामान है। अब शापी की गाइस ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैंने उनको उठाया नहीं, मैंने उनको सोने दिया। मैंने कहा सो जाओ, मैं खुद कर लूँगी काम। उनको पता भी नहीं है, अभी उठ के वो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मुझे क्यों नहीं उठाया।
लेकिन इतना तो फर्ज बनता है ना कि उनको ना उठाया जाए। तो गाइस यहाँ पे बैठी हुई हैं इफ्रा, अम्मी कर रही हैं एमन के पापा का कुर्ता ठीक, और ये बच्चे को देखो कैसे लड़ रहा है। तमीम छोड़ दो, अरे छोड़ दे। एमन अद्दू इन दोनों को देख रहा, अद्दू छुड़वा दे। तमीम तमीम क्यों मार रहे थे? बदतमीजी कर रही थी ये। तो गाइस इतना प्यारा मौसम हो रहा है, देखो बारिश आई थी अभी, फिर एकदम से धूप आ गई, फिर दोबारा से मौसम ऐसे हो गया। बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, काम करने में भी मज़ा आ रहा है बहुत ही। और इनको देखो इफ्रा को किस तरह चिमला रही है ये। यहाँ पे मुझे आलूओं में एक भी सीटी नहीं लेनी थी, मैंने यहाँ पे सीटी लेके आलूओं को बना दिया भुर्ता, और अब मैं इनको बहुत मुश्किल से तल रही हूँ। अब ये हो चुके हैं, बस अब मैं इन्हें निकालने वाली हूँ। अब मैं इनको दूसरे वालों का डालूंगी दोबारा से। नंगे सलाम कर जल्दी से, शाम करो शाम करो, नंगे नहीं आओ, बस तुम नंगे नहीं आओ, शाम करो। चल चल चल, हट हट, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। कौन है अद्दू? गंदा बच्चा। गंदा बच्चा। तमीम तुम गंदे बच्चे हो, ये कह रहा अद्दू, अद्दू कह रहा है तुम नंगे हो ना? नंगे हो तुम? गाइस मैं दिखाऊं अद्दू, यार तमीम नंगा है, नंगा 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 है, नंगा 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 नंगा। गाइस तमीम नंगा है, नंगा नंगा। गाइस तमीम नंगा है, नंगा। पजामा बगल में लेके पड़ा हुआ है, पजामा पहन ले भाई। तो इधर बज रहे हैं 5:30, इफ्रा पढ़ रही है नमाज, इधर मेरी माँ भी पढ़ रही है, ये बेचारी है इफ्रा भी पढ़ रही है, मैं पढ़ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं तो उठ चुकी हूँ, मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। आगे इन लोगों ने क्या करा है वो आप सब देख लेंगे। तो आज ये बेचारी काटा पीटी भी खुद करी और इन्होंने सेका साकी भी खुद कर ली। मौसम इतना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा, और बज रहे हैं 5:30। तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगी किचन में जाकर। तो फ्रेंड्स देखो, सब लोगों को लगता है ना कि मैं ही काम करती हूँ। आज मेरी तबीयत, मुझे गुस्सा आ गया, मेरी बल्कि लड़ाई भी हो गई। मैंने कहा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे ना 2 दिन से बहुत नज़ला हो रहा है मेरी। देखो अभी भी इतना नज़ला, मुझे सांस भी नहीं आ रही। और सेरी खाने के बाद मेरी नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जा रही थी बार बार। दिखाया था कि अफशापी की तबीयत खराब हो रही है, और अफशापी तो उठते ही हमसे लड़ने लगी, कह रही तुमने क्यों मेरी गाइस अम्मी से भी बहुत लड़ाई हो गई गाइस मेरी। बताओ इनके लिए सोचना में कोई गलत बात है? मेरा मतलब ये था, ये क्यों सेक रही थी, मैं खुद सेक लेती। और चनों की कल बहुत तारीफ हुई, ये अद्दू को मार रहा है। तमीम तमीम ये बड़ों बड़ों का बाप बनता है, देखो मुझे मारेगा। अब मेरे बच्चे अद्दू को मार रहा है ये। तो कल इन्होंने वो जो चने मेरी फ्रेंड कर रही थी, तो भाभी अगर उसको बुनाई नहीं करती ना तो उसका पता नहीं क्या ही होता। वो हम वही पे चने आज ये बनाएंगी अपने तरीके से, बहुत मज़े से। उधर प्याज की पकौड़ी, उधर आलू की पकौड़ी, कम कोंडे ज़्यादा लग रहे हैं गाइस। अब जैसी भी बने नहीं अच्छी लग रही है कोंडे टाइप। और ये हमारे चने, ये वो ये वाली प्लेट रखना करके लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा काम चल रहा है। तो आप बताओ मैं क्या करूँ? बात तो कमेंट करो। तो गाइस हम बना रहे हैं मोहब्बत का शरबत। नफरत ज़्यादा बढ़ रही थी ना हमारी आपस में, तो मैंने मोहब्बत का शरबत बना दिया। इन्होंने पकौड़ी बनाई कैसे? गाइस तुम बस ये बताना, मुझे गुस्सा आया तो जायज़ आया कि न जायज़? गाइस ये बताओ, जब किसी की तबीयत खराब हो गया हमें पता होगा किसी की, तो हाँ किसी की, क्योंकि किसी की गाइस, किसी की, अरे जाओ, किसी की के पीछे कोई परेशान है, किसी की बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम बना रहे मोहब्बत का शरबत। मैंने इसमें डाली आँखें अपनी, आँखें, हाँ काजू बादाम किशमिश छुआरे और चीनी, और मैंने ठंडे दूध में डाल लिया सब। मैं उसे घोलने में लगी पड़ी हूँ। फिर मैं डालूंगी इसमें रोज़ा ज़रूरी भी नहीं है ना, जरूरी है। अगर मैं दिल ना हो, हम स्किप करना चाहता हूँ तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तुझे मिलेगा नहीं, मुझे तक चला ले। इसमें आप चीनी की बजाय नमक डाल लेते। सही कह रही है। नहीं फ्रेंड, नमक तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ, तो
तो आज हम शरबत बना के आपसे भाभी ने बनाई। कल मैंने इनको ये बोला था मुझे आलू खाने में, लिए चाट और ये सब इधर चने लजीज, ये अनस का मटरा, आलू की पकौड़ी, वो चने मक्खुड़ा मक्खी करती हैं बहुत परेशान। भाई लेके बैठ गए पूरा पापड़, जिस हम पे कपड़े नहीं है पर नंगे पापड़ लेके बैठ गए, तो हमारे से खाने लग गया। और ये दुआओं का टाइम है, आप भी करिए हम भी करते हैं। तो शुक्रिया मेरे 1K सब्सक्राइब कराए आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं दस्तरखान में बैठ गई हूँ, मैं सबके लिए बहुत दुआ करूँगी। और एक फिर मेरी मटर की रेसिपी मांगनी है, तो आज भी मटर रेडी होके रखा हुआ है, तो मटर की रेसिपी मैं भाभी से पूछ लूँगी, या तो हम आपको ऐसी बता देंगे या फिर बनाकर दिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अब दुआओं का टाइम है, दुआएँ मांगते हैं, फिर हम आपस में मिलते हैं। ये मेरा बच्चा लेटा हुआ है, इधर दस्तरखान बिछ चुका है, इधर मम्मी बैठी है, इधर अफरा रही है। और हम लोग दुआएं करेंगे, आप भी दुआ करिएगा, हमें भी याद रखिएगा। तो गाइज यहाँ पे देखो दुआओं का टाइम है, शायद फ़ोन में घुसी हुई है, मैं सब कुछ दिखाती हूँ लोगों को। और आपका व्लॉग मेरा व्लॉग शुरू होते ही इन्होंने दुआ मांगनी शुरू कर दी और ये हंस रही है। मैं झूठ नहीं बोलती, सच क्या सच बोलती भी होती ना, तो इनके बेटे ने ये फोन वहाँ फेंका था इतनी दूर, तो मैंने उठा के बस उसको ये बताया बेटे खराब हो चुका। और मैसेज भी पढ़ा था, झूठ क्यों बोल रही हो, सच बताओ बेटा। नहीं को नहीं बोलूँ, नहीं बोल रही बाबू, बहुत सारी दुआ करो, मैं बहुत कह रहा है मम्मी फालतू मत बोलो। बोलती हो तो इधर उधर फोन ले जाती है। हाँ इन्हें समझा दिया, तुम बोलती रहती। तो फ्रेंड्स सारी चाय निकल गई, काम इतना बढ़ गया बहुत ज़्यादा। अब आपकी बहन पहले इसको सफाई करे या चाय पिए। रोज़ा खोल के सो गई थी, उठ के ईशा पढ़ के अब चाय बना रही हूँ। मेरी चाय बराबर में रख दी थी भाभी ने, मैं सो गई और मुझे पता भी नहीं चला। और भाई अंदर छिलवा रहा है मटर, भाई सेहरी की तैयारी करा रहा है। यहाँ मेरी चाय निकल गई। भाई की मोहब्बत के चक्कर में भाई बहुत इतराता है, बहुत ज़्यादा, आपने देखा ही होगा। मेरा भाई बहुत प्यारा है और लोग मेरे भाई के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, तो शुक्रिया। मतलब मेरे भतीजे के लिए, मेरा भतीजा सबका भाई है, वो जगत भाई है, उसको सब भाई कहते हैं। शुक्रिया जो ये कहता है। तमीम बहुत क्यूट है, तमीम बहुत प्यारा है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा 1K फॉलोवर्स करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी मिलते हैं, चाय पलट ली। तो गाइस हम बना रहे हैं आलू कीमा मटर। अम्मी कह रही है आलू मत डालना, और ये देखो छोड़ जल्दी छोड़, आलू मत डाल देना। और ये देखो इनकी आँख की हालत दिखाना। फ्रेंड्स मेरी आँख जल चुकी है बहुत खतरनाक तरीके से। मैं अपने लिए गोला मिश्री बना रही थी, वो ऐसी उछली 2-3 और मेरे यहाँ आके चिपक गई, इतनी देर में हटी, इतनी मेरी आँख में आग हो रही है बहुत खतरनाक। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरी आँख जल गई। गोला मिश्री खा ली मैंने इकट्ठी, तो मैंने एक साथ पता नहीं कैसे करके डाल दिया, वो छल गई। वो मिश्री डलती नहीं है, कह रही मिश्री कौन डालता, वो पिघलने लगी ना, वो छल गई। वो यहाँ पर यहाँ बंद करके इसके ऊपर चिपक गई, बहुत खतरनाक। फ्रेंड मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और तमीम कर रहा है मैं बहुत परेशान। और यहाँ कर रही है भाभी सहरी की तैयारी, आज वो गई हुई थी घूमने, इसलिए मेरा व्लॉग भी छोटा रह जाएगा, क्योंकि मेरा व्लॉग उनके फोन में बनता है। पागल है क्या, सारी मटर उछाल दी। पिट गया, यही दिन देखने के लिए पैदा करा था मैंने तुझे। तो उम्मीद करती होंगी फ्रेंड्स आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरीके से प्यार दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज मेरी आंख जल गई, इसके लिए दुआ करना, इस पर छा लेना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये सब जल गया। बहुत लोग मेरे को नज़र लगा रहे थे ना, अल्लाह मेरी बहन नज़रा को बहुत सदे, उसके प्रोडक्ट ने मेरा चेहरा इतना अच्छा कर दिया। इतना बुरा हो रहा था, मैं कभी ज़िंदगी में कुछ भी अप्लाई नहीं करती, लेकिन मैं दिल से दुआ देना चाहती हूँ। मुझे वेट लॉस पाउडर के लिए भी यही कहती है, बाजी तू खा लिया कर तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं आलकस में खाती नहीं हूँ। जब भाभी हमें मतलब उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है, कभी कभी भाभी दे देती थी तो मैंने खाया, उससे मेरा वेट भी बहुत गेन हुआ। अब उसके प्रोडक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब इतना अच्छा फेस हो गया, बहुत अच्छा। वो भी मैं ऐसे लगाती हूँ क्योंकि आधा दिन तो मेरा सोने में चला जाता है, और फिर मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं उसके, बहुत ही प्यारे रिज़ल्ट हैं। तो ये कोई फेक बात नहीं है, कुछ नहीं है। रमज़ान का महीना चल रहा है और मेरी बहन का प्रोडक्ट इतना अच्छा, मतलब अगर यार वो उसका भी नहीं होता ना, किसी का भी होता, क्योंकि उसने मुझे इफ़ेक्ट किया, मुझे उसके रिज़ल्ट दिख रहे हैं। मेरी स्किन इतनी डल, इतनी बुरी हो गई थी, और एकने पेकने तो इतने थे, और डार्क सर्कल इतने, मतलब सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज मेरी नज़र मुझे खुद को लग गई।
क्योंकि मेरे डार्क सर्कल की वजह से ना मेरी आँख इतनी काली काली लगती है बहुत ज़्यादा। तो वो मैं खुद ही ना अपने आप को निहार रही थी सॉरी, अपने आप को बहुत ज़्यादा निहार रही थी, बहुत वो कर रही थी। मेरी नज़र मुझे खुद को लग गई, बस पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेरे भी दिमाग ने वो मुझ चला नहीं कि चीनी डालोगी तो मेल्ट होगी। कसम से वो ऐसी छुपकी है ना, इतनी तकलीफ ही इसमें कैमरे में दिख नहीं रही। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि छाले भी ज़रूर होंगे, क्योंकि वो इस साइड पर और ऊपर यहाँ सब में चिपक गई। मैं ऐसे चिल्लाई, आलिया के हाथ में मटर वटर थे, हाँ आधे मटर तो वो जब ही गिरा देती। उसने मुझसे पूछा क्या हुआ। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब मेरी आँख में लग चुकी है, तो दुआ करना अल्लाह ताला छाला ना हो। और मुझे नज़र लग गई, मैंने अपने आप को खुद से नज़र लगा ली, क्योंकि मैं इतना निहार रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और बस यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, खुशियाँ दे और सबके दस्तरखान को वसी करे। और मेरे चाहने वाली यूट्यूब की फैमिली को अल्लाह सारे जहान की खुशियाँ दे। उनके प्यार, उनकी हौसला अफजाई से मेरे फ़न के 1K फॉलोवर्स हो गए इतनी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इसी तरीके से प्यार दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे लोगों को बताइए कि हमारी बहन अफशा का चैनल सब्सक्राइब करो और उसको प्यार दो। और उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। देखो जो छोटे मोटे हमारे काम है जो हम करते हैं वही सब दिखाते हैं। और मैं भाभी के फ़ोन में ही अब व्लॉग बनाती हूँ। तो बाहर वैसे तो मैं कहीं जा नहीं रही, अगर कहीं जाती हूँ तो भाई वही है कि कुछ शूट नहीं कर पाती। तो अभी शाम आज भाभी चली गई थी, मैं तो रोज़ा खोलती बता रही हूँ ना, मेरी तबीयत बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। आप लोग भी पी लो चाय, चाय तो बहुत पीते हैं हम। तो बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपने व्लॉग का। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़ीद अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए। और जिसको भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो मैं उससे मादरत चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया का काम है, जब आँखों में कुछ चला जाता है तो आँख देखना बंद कर देती है। लोग इसी तरीके से अपने ऐप देखना भूल जाते हैं, वो सामने वालों के ऐप चलाते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का अच्छे या बुरा कहने से, मुझे फ़र्क पड़ता है उनसे जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे जानते हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और एक मेरी बहन है जिनसे मेरी कल वीडियो कॉल पे बात हुई थी, मैं लाइव आई हुई थी इंस्टाग्राम पर। तो मैं कहना चाहती हूँ अल्लाह उनको भी खुश रखे। उनकी फैमिली इतनी अच्छी थी, मेरी उनसे काफ़ी देर वीडियो कॉल पर बात हुई। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ मेरी यूट्यूब की फैमिली से, और मेरी इंस्टा को भी फॉलो करो और मेरी यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपना ख्याल रखो, अपनी दुआ में याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।